चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और आपका पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रहा होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चे, हम शुरू करना चाहेंगे आज एक मोटिवेशनल लाइन से। कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा न कभी विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। ये कविता आप लोग जरूर सुने होंगे, ठीक है ना। कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। जो सूरवीर होते हैं, जो सुरमा होते हैं, वो कभी विचलित नहीं होते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपना धीरज नहीं खोते हैं। प्यारे बच्चे, हम ये कविता इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि बहुत ही खुशी के साथ आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि अपना जो परिवार है, अपना जो टारगेट बोर्ड परिवार है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आप लोग जिस परिवार के सदस्य हैं, ये अपना अनोखा, अपना प्यारा परिवार अब पता है कितना का होने वाला है? 1 2 3 4 5 यानी 14 लाख का होने वाला है, ठीक है ना। ये अपना परिवार 14 लाख का होने वाला है प्यारे बच्चों। अब 14 लाख में सिर्फ और सिर्फ 3500 बच्चे घट रहे हैं। कितना भाई? सिर्फ और सिर्फ 3500 बच्चे। अगर आप में से हर एक बच्चे जिस तरीके से आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर ये शेयर करते हो, उसी तरीके से अगर हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दें, तो हमें लगता है कि कल सेलिब्रेशन मन सकता है। तो आप लोग ना एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो अपने दोस्तों को बताइए। आप किसी दूसरे मोबाइल से या जैसे भी हो प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेलिब्रेशन हो। और अब की बार जो सेलिब्रेशन होगा धमाल मचेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेशन होगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल 10th क्लास के मामले में टारगेट बोर्ड बन चुका है, ठीक है ना। 10th क्लास के मामले में, जहां पर 10th क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा बच्चों यहां पर जुड़ते हैं और अपने टीचर्स को प्यार करते हैं, अपने गुरुजी को प्यार करते हैं, वो चैनल अब बन गया है टारगेट बोर्ड, जहां पर 14 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं। समझ में आया? 14 लाख बहुत बड़ी संख्या है प्यारे बच्चों। ये सफर का शुरुआत हुआ था आज से 3 साल पहले, और इसलिए हम ये कविता पहले बोले कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा न कभी विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। अगर प्यारे बच्चे हम विचलित हो जाते अपने कठिन परिस्थितियों से, तो आज हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। उसी प्रकार से आपको भी अपने कठिन परिस्थितियों से विचलित नहीं होना है, ठीक है ना। जितने निरंतरता के साथ, जितने बेहतरीन तरीके से, जितने बढ़िया से आपको हम शुरू से लेकर के अभी तक पढ़ाई करवाते आए हैं, आपको 12वीं तक प्यारे बच्चों उसी तरीके से पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है ना। 12वीं क्लास तक उसी से पढ़ाई करवाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। आप लोग हमेशा टारगेट बोर्ड के हैं, हम हमेशा आपके हैं। आप टारगेट बोर्ड के हैं, थे और रहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आप में से जितने सारे बच्चे आज कम से कम रात तक सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएंगे, यानी बच्चों को जोड़ेंगे, चाहे वो 1 बढ़ाएं या 2 बढ़ाएं या 3 बढ़ाएं, जितने बच्चे भी जितने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, आज आप लोग प्रयास कर लीजिए। और जो बच्चे सचमुच में प्रयास करेंगे इस चीज के लिए, जो बच्चे दिल से प्रयास करेंगे इस चीज के लिए, वो बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में इस चीज के लिए, इस उपलब्धि के लिए आई लव टारगेट बोर्ड जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। वो बच्चे आज आई लव टारगेट बोर्ड जरूर लिखिएगा इस चीज के लिए, ठीक है। आज आप लोगों को जो बच्चे प्रयास करेंगे सचमुच में सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में, वो बच्चे आज कम से कम आई लव टारगेट बोर्ड जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। जितने बेहतरीन तरीके से आप लोग को क्लास करवा रहे हैं, मजा ही आ जाएगा प्यारे बच्चे,
ठीक है ना। तो आप में से सभी बच्चों से हमारा ये उम्मीद है, आपसे हम प्यारे बच्चों कभी कभी उम्मीदें लगा लेते हैं थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना। ऐसे तो आप अक्सर हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रिंस सर आज हमें ये पढ़ाएंगे, आज वो पढ़ाएंगे, आज ये चीज करेंगे, आज वो स्पेशल करेंगे, लेकिन कभी कभी हमारा भी उम्मीद आपसे रहता है। और ये उम्मीद अब की बार लगा है आप लोगों से कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएंगे, और इतना अगर करवाने में सक्षम है, कितना बाबू 3500, तो ये सेलिब्रेशन कल ही हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा चैनल को तेज गति से आगे बढ़ाइए और सभी बच्चों को यहां जोड़ लीजिए, ठीक है। हम प्यारे बच्चे आज आप लोगों के लिए ना एक स्पेशल कविता भी लिख करके आए हैं जो आप लोगों को शायद मोटिवेट करे। आप लोगों के लिए हम एक स्पेशल कविता भी आज लिख करके आए हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। कविता है कि कल एक झलक जिंदगी को देखा, कल एक झलक, सुनिएगा जरा ध्यान से, बड़ा जबरदस्त कविता है, पढ़ करके मजा आ जाएगा। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। कल एक झलक मैंने जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली करके मुस्कुरा रही थी, ठीक है। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली करके मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो शहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। आगे की लाइनों को जरा आप एकदम गौर से पढ़िएगा कि मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, मैंने पूछ लिया कि क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने। वो हंसी और बोली, वो हंसी और बोली कि मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। मैं जिंदगी हूं पगले, तुम्हें जीना सिखा रही थी। तो जिंदगी जीना और सीख करके जीना दोनों में अंतर है, समझ गए ना। तो आप लोगों को भी जिंदगी जीने के लिए हम सिखा रहे हैं किस तरीके से जिंदगी जिया जाता है, क्योंकि हम जब पढ़ाई करवाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा आप लोग को नहीं बनाते हैं। अगर हम पढ़ाई करवाते हैं तो हम ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ किताबी कीड़ा बनाया जाए। हम चाहते हैं कि आप लोग वो शेर बने, हम चाहते हैं कि आप लोग वो शेर बने कि कभी अपना जंगल छोड़ करके कभी दूसरों के एरिया में घुसने का मौका मिले तो वहां का भी बादशाह आप ही रहे। समझ गए ना। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि शेर अपने जंगल का बादशाह होता है, शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन सिर्फ अपने जंगल का नहीं, सभी जंगल का। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आपको भी प्यारे बच्चे बादशाह बनाया जाए, कि आप उस तरीके का बादशाह बने, उस तरीके का बादशाह बने कि सिर्फ अपने एरिया का नहीं, पूरे साम्राज्य का बादशाहियत आपके हाथों में हो, पूरे एरिया का जो रुतबा है वो आपके सामने हो। समझ गए ना। तो ये आप लोगों को करके दिखाना है, समझ गए। आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है, आप लोग जैसा कि देख करके समझ लिए होंगे, लेंस, ठीक है ना। आप लोग देख करके समझ लिए होंगे कि आज लेंस शुरू होने जा रहा है। लेंस प्यारे बच्चों, समझ में आया। तो लेंस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्लास को एक बार जरा शेयर कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आप लोग एक बार क्लास को एकदम शानदार तरीके से शेयर करें, ठीक है ना। आज फुल एनर्जेटिक होकर के पूरी एनर्जी के साथ पूरा ताकत झोंकने के लिए आया हूं, तो बाबू ये ताकत को संभालने के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना। टॉपर 2.0 में जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे एडमिशन ले लीजिएगा। जो भी बच्चे अगली बार मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो उनके लिए ये बैच काफी ज्यादा यूजफुल है। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अभी तक में, ठीक है ना, अभी तक में पूरे बिहार भर में अगर सबसे ज्यादा एडमिशन लेने वाला कोई बैच होगा तो वो ये टॉपर 2.0 बैच होगा, जहां पर कि बच्चे सबसे ज्यादा एडमिशन लिए हैं। मतलब पिछले साल, उसके पिछले साल भी बच्चे इतना एडमिशन नहीं लिए थे जितना कि इस साल के बच्चों ने भरोसा दिखाया, ठीक है ना। और इस साल के बच्चे एकदम सबके कमर तोड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी, जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, जरूर एडमिशन लीजिएगा। और चलिए प्यारे बच्चों, सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है ना। आज हम लोगों का जो टॉपिक है हम सीधे उस पर अब बात कर लेते हैं। हमारा टॉपिक है लेंस, ठीक है, लेंस, जिसको कि कहते हैं
क्या ताल? अरे लेंस को दूसरा नाम भी है, लेंस का दूसरा नाम ताल है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। लेंस का एक दूसरा नाम भी है ताल, ठीक है ना। अब ताल से ताल मिलाओ, वो वाला ताल मत समझ लीजिएगा। अंग्रेजी में प्यारे बच्चों हम कहते हैं LENS, लेंस, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं, आप में से हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, ऐसे तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो चश्मा लगाते हैं, पावर वाला चश्मा? बताइए, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो पावर वाला चश्मा लगाते हैं? एक बार एकदम सही सही बताइएगा। और क्लास को जरा शेयर करिए। आज 2000 प्लस बच्चे, 2200 बच्चे, 2300 बच्चे जुड़ने चाहिए, ठीक है ना। तो क्लास को आप लोग ना शेयर कर दीजिए। तो जल्दी से बताइए, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो चश्मा लगाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। गांधी जी वाला जो चश्मा होता है कितना बढ़िया होता है। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये चश्मा लगाते हैं? जल्दी से बताइए, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये चश्मा लगाते हैं? जरा जल्दी से जवाब देकर के बताइए, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो चश्मा लगाते हैं? नहीं लगाते हैं? तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चे, ये जो चश्मा होता है, चश्मा में लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। चश्मा में क्या लगा हुआ रहता है बाबू? लेंस लगा हुआ रहता है। तो आप लेंस को बड़े करीब से देखे हैं, ठीक है ना। आप लेंस को बड़े करीब से देखे हैं। भले आप लोग आज तक ये समझ रहे थे कि ये चश्मा का शीशा है, आप लोग समझते होंगे कि ये क्या है, चश्मा का शीशा है, लेकिन शीशे के रूप में ये लेंस है प्यारे बच्चे। समझ में आया? ये क्या चीज है? लेंस है। समझ गए ना। चश्मा में जो शीशा लगा हुआ रहता है वो शीशा नहीं, वो लेंस रहता है। अब इसमें बहुत सारे प्रकार के लेंस आते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रकार के लेंस आते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, ठीक है ना। बहुत तरह के लेंस आते हैं। उन्हीं सब लेंस के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? जिस लेंस को आज तक लोग आंखों पे पहन रहे थे, आज उस लेंस को हम आपकी क्लास में पढ़ाएंगे। तो आप लोग लेंस पढ़ने के लिए तैयार है ना? एक बार जल्दी से बता दीजिए, बताइए जल्दी से। जल्दी से बता दो भाई, आप लोग बाबू लेंस पढ़ने के लिए तैयार हैं? एक बार जल्दी से हाँ या ना करके बता दीजिए कि हाँ सर जी हम तैयार हैं। और आज आप लोगों का संख्या बहुत कम लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आज आप लोगों का संख्या कम है, मजा नहीं आ रहा है, शायद आप लोगों की वजह से। आप लोग क्लास को शायद शेयर नहीं किए होंगे, तो इस वजह से बच्चे जुड़ नहीं पाए। तो एक बार जरा शेयर कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चे, जो लेंस होता है, चलिए अब लेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। लेंस कैसे बनता है? लेंस पहली बात दो चीजों से बनता है। जैसे मान लिया जाए यहां पर हम एक गोला बना दिए, ठीक है ना, और एक गोला हम प्यारे बच्चे और एकदम चढ़ा करके बना दिए। दो गोला बन गया ना? दो गोला बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसके एक्स्ट्रा पार्ट को मिटा देते हैं। इधर से हम इसको मिटा दिए, ठीक है, और इधर से प्यारे बच्चे हम इसको मिटा दिए। ओके, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब ये जो पार्ट बच गया, ये जो अब हिस्सा ये जो बच गया, इसी को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं लेंस। यानी कि लेंस के बारे में इतना तो समझ में आया कि लेंस जब भी बनेगा तो दो सर्कल से बनेगा। एक सर्कल यानी कि एक वृत्त से लेंस नहीं बनेगा। समझ में आया? कभी भी एक वृत्त से लेंस नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया जी? अब चलिए जरा ध्यान से एक चीज और आपको समझाते हैं। पुनः प्यारे बच्चे हम बैक आते हैं, पुनः हम क्या आते हैं? बैक आते हैं। देख लीजिए, अगर ये दो वृत्त है तो दोनों का प्यारे बच्चों सेंटर भी होगा जी, ठीक है ना। दोनों का वृत्त होगा, बिल्कुल होगा। आप कहते हैं कि सर आप दोनों वृत्त के एक दूसरा पर काहे चढ़ा दिए? हम दोनों वृत्त के एक दूसरा पर नहीं चढ़ाएंगे। चलिए आपका बात मान लेते हैं, दोनों वृत्त को हम एक दूसरा पर नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है ना। अलग अलग बनाते हैं, एक वृत्त इधर बना लिए और एक वृत्त इधर बना लिए। अब क्या करते हैं? फिर से मिटाएंगे, फिर से मिटाएंगे। चलिए इसको हम इधर मिटा दिए, इसको हम इधर मिटा दिए, और जो पार्ट बच गया मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करते हैं? बस मिला दीजिए ऐसे, ठीक है ना। अब कहिएगा कि सर ये कौन सा चित्र बन गया? तो हम कहेंगे कि बउआ ये भी लेंस ही है। ये क्या है? लेंस ही है। यानी कि लेंस हर हाल में दो वृत्तों से बनता है।
समझ गए ना, किस चीज से बनता है? दो सर्कल से बनता है, दो वृत्त से बनता है। सिंगल वृत्त से कभी भी लेंस नहीं बन सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। दो वृत्त से कम में लेंस नहीं बन सकता है। तो लेंस, अच्छा दूसरी बात, लेंस में आप देख रहे हैं एक पहला जो लेंस हम बनाए थे कुछ इस तरीके का था, यानी कि कभी भी सीधा लाइन नहीं है प्यारे बच्चों, एक लाइन हमेशा टेढ़ा है। ठीक है ना? कभी कभी देख, अच्छा इसमें तो देख रहे हैं कि दोनों लाइन टेढ़ा है, इसमें देख रहे हैं कि दोनों लाइन टेढ़ा है। लेंस ऐसा भी रहता है, लेंस ऐसा भी रहता है, ध्यान से देखिए कि ये ऐसे रहे और इधर से प्यारे बच्चे ऐसे रहे, ये भी लेंस का ही एग्जाम्पल है। हो सकता है कि ऐसे रहे और ऐसे रहे, तो ये भी प्यारे बच्चे लेंस का ही एग्जाम्पल है। समझ में आया? यानी कि अगर एक हिस्सा भी टेढ़ा रहेगा तो उसको लेंस से कहेंगे। यानी कि लेंस हम उस पारदर्शी माध्यम को कहते हैं जिसका एक भाग अवश्य ही मुड़ा हुआ रहे, यानी कि वक्रित रहे। मुड़ा हुआ यानी कि वक्रित, ध्यान रखिएगा। मुड़ा हुआ देख रहे हैं, इसमें दोनों हिस्सा मुड़ा हुआ है, एक ऐसे मुड़ल है, एक ऐसे मुड़ल है। समझ गया ना? इसमें देखिए एक ऐसे मुड़ गया है, एक ऐसे मुड़ गया है। इसमें देखिए एक तो सीधा है लेकिन एक मुड़ गया है। इसमें देखिए एक तो सीधा है लेकिन एक मुड़ गया है। यानी कि प्यारे बच्चे एक भाग हमेशा वक्रित है। ठीक है ना? एक भाग हमेशा क्या है बाबू? वक्र है। ठीक है ना? एक भाग हमेशा क्या है? वक्र। वक्र मतलब मुड़ा हुआ। ठीक है ना? मुड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो लेंस का एक भाग हमेशा मुड़ा हुआ रहता है। लेंस के बारे में याद रखिएगा कि लेंस का एक भाग हमेशा मुड़ा हुआ ही रहता है। तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, बता दीजिए जल्दी से। ठीक है ना? आप बताइए, जल्दी से बताइए। कुछ बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि हम टकला क्यों हुए, तो इसका मतलब है कि आप लगभग एक सप्ताह से हमारी क्लास में नहीं आ रहे हैं। इसका सीधा मतलब यही हम निकालेंगे। समझ गए ना? क्योंकि हम आज नया नहीं, एक सप्ताह से हमारे सर पे से बाल खत्म हो गया है। ठीक है ना? तो अगर आप आज हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप टकला क्यों हुए, इसका मतलब कि आप एक सप्ताह से हमारी क्लास में से अब्सेंट हैं और इसका आपको सजा मिलेगा। ठीक है ना? क्या मिलेगा आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल आप पढ़ लीजिए पहले यहां पर। ठीक है ना? फिलहाल पहले आप पढ़ लीजिए यहां पर। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो लेंस का अगर परिभाषा लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? अगर क्वेश्चन आ जाए लेंस किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ जाए बाबू, ध्यान से सुनिएगा, लेंस किसे कहते हैं, बताइए। सब कुछ आपको हम बता दिए हैं, कुछ बचा हुआ नहीं रह गया है। अब जैसे हम आपको सब कुछ बता दिए कि लेंस हमेशा वक्र होता है, दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। देखिए हमेशा दो सतह से घिरा होगा। कभी भी लेंस ऐसे अगर पार देंगे ना तो ये दर्पण बन जाएगा, लेंस नहीं होगा। लेंस जब भी होगा तो दो सतह से घिरा हुआ रहेगा। कितने सतह से लेंस घिरा हुआ रहता है, जल्दी से बता दीजिए। हैं? कितने बच्चे बता सकते हैं कि लेंस कितने सतहों से घिरा हुआ रहता है? किसी में भी देख रहे हैं आप कि लेंस जो है वो दो सतह से घिरा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेंस हमेशा दो सतह से घिरा हुआ रहता है। ठीक है? तो अगर लेंस का परिभाषा लिखना हो तो हम बड़े अंदाज में लिख सकते हैं, बड़े सुरीले भाव से लिख सकते हैं कि दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम। क्या लिखेंगे बाबू? ध्यान से देखिए, दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ, दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम। ठीक है ना? लेंस हमेशा पारदर्शी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है? पारदर्शी माध्यम। देखते हैं ना चश्मा में जो शीशा लगा हुआ रहता है, कभी ऐसा देखे हैं कि अपारदर्शी हो? अगर आर पार दिखाई नहीं देगा तो शीशा कोई लगावेगा जी? अगर आर पार दिखाई ही नहीं देगा तो शीशा कोई लगावेगा? तो लेंस हमेशा पारदर्शी होता है। समझ गए ना? यानी कि उसका जो शीशा होता है वो हमेशा एक दूसरे की तरफ देख सकता है, उससे प्रकाश आर पार हो सकता है। तो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग अवश्य ही वक्रित हो, अवश्य ही एक भाग अवश्य ही क्या हो? वक्रित हो। ठीक है ना? एक भाग अवश्य ही वक्रित हो, उसे लेंस कहते हैं। समझ में आया?
उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लेंस कहते हैं। एक भाग अवश्य मुड़ा हुआ रहे। जैसे मान लिया जाए अगर हम सिर्फ ऐसे करेंगे ना तो लेंस नहीं बनेगा, अगर हम सिर्फ ऐसे करेंगे तो लेंस नहीं बनेगा, अगर हम सिर्फ ऐसे कर देंगे तो लेंस नहीं बनेगा। लेंस बनने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, दो ज्यामितीय सतह लेना होगा। अगर ऐसे ले रहे हैं तो एगो ऐसे लेना होगा और तब जाकर के ये दोनों को मिलाएंगे तभी लेंस बनेगा। देखिए यहां पर दोनों सतह है जो वक्र है। अगर ऐसे ना लेकर के हम प्यारे बच्चों अगर ऐसे ले लें तो ये भी लेंस कहलाएगा, अगर हम ऐसे ले लें तो ये भी लेंस कहलाएगा, अगर हम ऐसे ले लें तो ये भी लेंस कहलाएगा, अगर हम ऐसे ले लें तो ये भी लेंस कहलाएगा। यानी कि अगर एक भाग भी कम से कम मुड़ा हुआ है तो वो लेंस कहलाएगा। ज्यामिति का अर्थ बताइए। क्या कहें भाई? आप लोग के कारण ही ना, आप लोगों के कारण ही आज गणित में बच्चे इतने पीछे चल रहे हैं। क्या कहें विशेष बताइए। ज्यामिति गणित के स्टूडेंट नहीं है क्या जी आप? कि आप 10th क्लास में गणित पढ़ने के लिए नहीं है, हैं? गणित इतना बढ़िया से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, आप पूछते हैं कि सर ज्यामिति क्या है? ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं, हैं? समझ गए ना? ध्यान रखिएगा, जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा, अगर ज्यामितीय को नहीं भी लिखिएगा तो भी सही है, हम तो बेहतर परिभाषा के लिए बेहतर दिखे इसलिए लिख दिए हैं। तो क्या लिखेंगे? दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक भाग अवश्य ही वक्रित हो उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। बताइए सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा आज? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब बताइए आप लोगों से हम पूछते हैं, आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों से सवाल है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? इसका जवाब जो बच्चे देंगे उनको पता है क्या मिलेगा? उनको मिलेगा हमारे तरफ से 3 नहीं देंगे, 4 रसगुल्ला। 4 रसगुल्ला, ठीक है ना? उनको मिलेगा हमारे तरफ से 4 रसगुल्ला। तो बताइए जल्दी से लेंस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए देखिए देखिए, कुछ बच्चे हैं जो भीड़ में से निकल करके बोल रहे हैं कि सर 3 प्रकार के, कुछ बच्चे हैं जो 3 प्रकार के बोलते हैं, ठीक है ना? बाकी सभी बच्चे 2 प्रकार के बोल रहे हैं। एक बच्चे तो 6 तक पहुंच गए हैं, उनका लेवल थोड़ा ऊपर है। अरे बाकी जो 2 वाले बच्चे हैं अपना इतना लेवल नीचे का है रखते हैं भाई। देखिए तो लोग 6 तक पहुंच गए हैं और आप अभी तक 2 में ही लगे हुए हैं। आप लोग अभी 2 में ही लगे हुए हैं, पहुंचने वाले ही 6 बता रहे हैं कि लेंस 6 प्रकार के होते हैं। बताइए, बताने वाले ही आज 6 बता रहे हैं और आप हैं कि अभी तक 2 में ही लगे हुए हैं। कितना पीछे चल रहे हैं आप? बताइए क्या लिख दें? अब ज्यादा बच्चा बहुत सारे बच्चे 3 बोल रहे हैं, ठीक है ना? कुछ बच्चे 4 भी हैं जो बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 4 भी बोल रहे हैं। अब किनका बात मानो भाई? बताओ ना, किनका बात हम मान लें? 2 वाले का मानेंगे तो 3 वाले रूस जाएंगे, 3 वाले का मानेंगे तो 4 वाले रूस जाएंगे, 4 वाले का मानेंगे तो 6 वाला कहेगा कि तो हम तो सबसे ज्यादा बताए थे, हैं? तो सबसे ज्यादा वाला का कोई वैल्यू नहीं है, कहेगा ना जी। और एक बच्चा को तो हमको मन करता है कि उनको प्रणाम कर लें। एक बच्चा को ना दंडवत प्रणाम करने का मन कर रहा है क्योंकि 17 प्रकार के बता रहे हैं। एक बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी 3 4 5 6 तो हम सोचते भी नहीं है, 17 प्रकार के लेंस होते हैं। तो वैसे बच्चे का अगर हमको अगर चरण मिल जाए तो चरण स्पर्श करने में भलाई है कि प्रभु आज तक वैज्ञानिक भी 17 नहीं खोज पाया और टारगेट बोर्ड के बच्चे 17 लेंस खोज लिए हैं भाई, हैं? या तो आपको इनाम मिल जाएगा या तो आपको पढ़ाने वाले यानी हमको इनाम मिल जाएगा। दिक्कत यही ना है। चलिए हम समझाते हैं आपको, ठीक है ना? आपको समझाते हैं। देखिए अभी प्यारे बच्चे जो हम आपको लेंस बताए, आपको हम क्या बताए कि लेंस जो होता है वो गोले का भाग होता है। बोले कि नहीं बोले? लेंस जो होता है वो एक गोले का भाग होता है। तो अगर लेंस गोले का भाग है तो उसको कहेंगे गोलाकार लेंस। उसको क्या कहेंगे बाबू? तो उसको कहेंगे गोलाकार लेंस। क्या कहेंगे? गोलाकार
गोलाकार लेंस, ठीक है ना, गोलाकार लेंस कहेंगे। तो अब बताइए कि गोलाकार लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कुछ बच्चे बता सकते हैं? 2 प्रकार। जो बच्चे 2 बोल रहे थे ना उनका सही था, 17 वाले बच्चों का गलत है, ठीक है ना। 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। समझ में आया कि नहीं आया? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो बउआ ध्यान रखिएगा। पहला होता है अवतल, अवतल, ठीक है ना, अवतल लेंस। पहला लेंस का नाम है अवतल लेंस और दूसरा लेंस का नाम है उत्तल लेंस। समझ गए? अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये क्या, आप तो सर दर्पण में भी यही चीज बताए थे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यहां भी खाली दर्पण हटा करके लेंस लगा दिए हैं महाराज, सोच लीजिए गलत कर रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ महाराज खाली दर्पण हटा के लेंस लगा दिए, बड़ा चतुर है, भार कम पड़ेगा आपको। अरे भार नहीं कम पड़ेगा, भार उतना ही पड़ेगा। जरा देखिए ध्यान से, लेंस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? अवतल चलिए आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है बाबू? बोर्ड अगर दिखाई दे रहा हो तो जल्दी से बता दीजिए कि हाँ गुरुजी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर बोर्ड दिखाई दे रहा हो तो बता दीजिए। पता नहीं लाइन फ्लक्चुएट किया जिसके वजह से पूरा सिस्टम अपने आप बंद हो गया। फिलहाल आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, पुनः हम आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है ना, पुनः हम आपके सामने आ चुके हैं। हम वो दूत हैं, हम वो आत्मा हैं जो ज्यादा देर तक दूर नहीं रहेंगे, बहुत जल्द आपके करीब आ जाएंगे, ठीक है ना। हम ज्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, बहुत जल्द आपके करीब आ जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से हमारे करीब आ जाइए। अब जो बच्चे हमें छोड़ करके गए थे पुनः हमारी जिंदगी में आ जाइए, ठीक है ना। जो बच्चे हमें छोड़ करके बिछड़ गए थे वो बच्चे पुनः हमारी जिंदगी में आ जाइए, ठीक है ना। आपके बिना जिंदगी अधूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आप लोग का कमेंट जरा खोल लिया जाए कि मधुर मधुर आवाज में आप लोग क्या बोल रहे हैं, ये भी तो पढ़ लेना है ना हमें। चलिए भाई आप लोग का कमेंट पुनः वापस आ गया है। अच्छा, इसलिए बंद हुआ चूंकि बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए थे। तो अभी भी तो कम से कम टाइम है ना, लाइक कर लीजिए आप लोग। अभी भी आपके पास भरपूर टाइम है क्लास को लाइक करने का, तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। चलिए हम लोग कहाँ पर थे भाई और क्या पढ़ रहे थे, जरा एक बार देख लेते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करने का प्रयास करो तो रुकावटें बहुतें आती है। हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर रुकावटें बहुतें आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या बोल रहे थे? हम क्या कुछ समझा रहे थे आपको? बोलिए जल्दी से। यस सर, समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे बाबू? लेंस समझा रहे थे, ठीक है ना। हम लोग 4 रसगुल्ला के लिए आंदोलन करेंगे। भैया आंदोलन मत करिए, आंदोलन करने से पहले वो आपके रसगुल्ला आपके पास में चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा जरा ध्यान से, हम क्या समझा रहे थे? लेंस। अच्छा, बोल रहे थे कि दर्पण। आप सोच रहे होंगे कि पिछला क्लास में, पिछला चैप्टर में तो दर्पण पढ़ाए थे और दर्पण में बोले थे अवतल उत्तल, और यहां पर फिर सर चतुराई कर दिए, सिर्फ दर्पण को हटा करके लेंस कर दिए। सिर्फ नहीं किए हैं, यही चीज देखना है। अब आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, अब आप लोगों को पहचानने के लिए आना चाहिए कि लेंस क्या होता है। समझ गए ना। हम बाजार गए थे लेंस खरीदने के लिए, हम बाजार गए थे आज लेंस खरीदने के लिए, लेकिन इतना छोटा छोटा लेंस मिल रहा था, हमको लगा कि कैमरों में नहीं पता चलेगा। समझ गए ना। हम उससे बोले कि अगर कोई बड़ा लेंस हो तो बताइए, बोल लेंगे तब ना बच्चों को समझ में आएगा। लेकिन बोला कि नहीं छोटा छोटा लेंस है, तो नहीं ले पाए। समझ गए ना। नहीं तो हम एकदम ओरिजिनल लेंस ला करके आपको समझा देते कि देखो भाई ये लेंस है। लेकिन चलिए कोई बात ना, आपको हम पहचानने का तरीका बता देते हैं कि लेंस कैसा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले पहचानने का तरीका बताते हैं, और पहचानने के तरीका से ही अवतल और उत्तल का परिभाषा भी बन जाएगा। तो चलिए बाबू ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए और ज्यादा छरियाइए मत भाई, जल्दी जल्दी से बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए
आप थोड़ा सही हो जाइए कुछ देर के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अवतल का। सबसे पहले बात कर लेते हैं अवतल लेंस का। अवतल लेंस का बात करते हैं सबसे पहले। अवतल लेंस से किनको किनको जान पहचान है, बताइए जल्दी से। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका अवतल लेंस से जान पहचान पहले से है? अगर जान पहचान पहले से है तब तो अच्छी बात है। अगर जान पहचान पहले से नहीं है तो आज हम जान पहचान कराई देते हैं, जरा देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना, बढ़िया से जान पहचान हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाबू, अवतल लेंस किसे कहते हैं? जिसका बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो उसको कहते हैं अवतल लेंस। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इस प्रकार से फिगर बनाना है आप लोगों को, इस प्रकार से, ठीक है ना। अवतल लेंस में दोनों का 36 का आंकड़ा है, दोनों अपना अपना मुंह उल्टा किए हुए हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से देखिए, समझ में आया कि नहीं आया? इसका लेंस में एक चीज आप गौर करेंगे कि किनारे का भाग जो है वो पतला है। ये प्यारे बच्चों हो गया बीच का भाग, ठीक है ना, बीच का भाग। और ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे प्यारे बच्चे ये हो गया किनारे का भाग। क्या हो गया? किनारे का भाग हो गया। अब आप हमें बताइए, अब आप हमें बता दीजिए कि ये जो भाग है बाबू, ये बीच का भाग पतला है कि नहीं है? बता दीजिए जल्दी से। बीच का भाग पतला है कि नहीं है? आप कहेंगे कि हाँ सर, देखने में तो इसने लग रहा है, देखने में तो इसने लग रहा है कि बीचे वाला पतला है। अरे बीचे वाला देखिए ना, अगर इसको नापेंगे तो बीचे वाला इतना सा है, समझ गए, और किनारा वाला, किनारा वाला इतना है। तो बीच का भाग पतला है और किनारे का भाग क्या है प्यारे बच्चों? मोटा है, ठीक है ना, चौड़ा है। तो कहेंगे, अगर आ जाएगा कि अवतल लेंस का परिभाषा लिखिए, तो परिभाषा बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। आप कहेंगे कि सर आप तो सब चीज को सिंपले बना देते हैं, कुछ तो हार्ड रहने दीजिए। आप में से बहुत सारे सब चीज को तो सिंपले बना देते हैं, कुछ तो हार्ड रहे तब मजा आए। अरे देखिए भाई, प्रधानमंत्री बनना हार्ड है, बाकी सब कुछ पढ़ना आसान है। जरा देखिएगा ध्यान से, क्या लिखेंगे? अगर आपसे पूछ देगा कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस किसे कहते हैं, ठीक है ना, अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो एकदम सीधा साधा और सपाटे अंदाज में एकदम देना है, वैसा लेंस, आंसर लिख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए, वैसा लेंस जिसका, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला, बीच का भाग पतला एवं किनारे का भाग, किनारे का भाग कैसा हो प्यारे बच्चों? या फिर किनारे के जगह पर हम लिख सकते हैं शीर्ष का भाग, ठीक है ना। अगर किनारे के जगह हम ऊपर में शीर्ष का भाग लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। शीर्ष मतलब होता है निचला का छोर और ऊपर का छोर, तो शीर्ष का भाग, ध्यान रखिएगा, शीर्ष का भाग कैसा है? मोटा है कि नहीं है बाबू, बता दीजिए, है ना। तो शीर्ष का भाग मोटा हो, शीर्ष का भाग मोटा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। आप हमसे ये, अब देखिए, अब हम आपसे ये चीज नहीं पूछेंगे कि समझ में आया कि नहीं आया, ये पूछना हमारा बेइज्जती होगा। ये हम आपसे पूछबे नहीं करेंगे कि बताओ बउआ ये समझ में आया कि नहीं आया, अरे हमारा बेइज्जती है। अब क्या पूछेंगे? हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि जिंदगी में कभी आओ भूलिएगा ये चीज ये चीज बताइए, अभी समझे कि नहीं समझे, जिसको तो गोली मारिए, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। जिंदगी में कभी भूल जाइएगा इसको, और जो नहीं भूलेंगे, जो बच्चे जिंदगी भर अब इस चीज को नहीं भूलेंगे, वो जरा एक बार कमेंट बॉक्स में ये वाला सिंबल भेजिए। जो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे ये चीज, न इसका परिभाषा न इसका फोटो, कुछ नहीं भूलेंगे, वो जल्दी से एक बार इसका ना भेज दीजिए भाई, ताकि हमको समझ में आ जाए कि कौन कौन बच्चे जिंदगी भर यानी लाइफ टाइम का गारंटी दे रहे हैं। बोलिए जल्दी से। अरे वैलिडिटी हम लाइफ टाइम का दे दिए हैं, जियो का रिचार्ज कराइएगा, वैलिडिटी 1 महीना, समझ गए कि नहीं समझे?
बड़ी करिएगा तो 1 साल वाला रिचार्ज कराइएगा हैं। लेकिन प्रिंस सर वैलिडिटी दे रहे हैं कितना दिन का? 1 साल का प्यारे बच्चों, नहीं, एक जिंदगी, एक जीवन का, यानी लाइफ टाइम गारंटी। ठीक है ना, लाइफ टाइम का गारंटी दे रहे हैं, अनलिमिटेड। समझ गए कि नहीं समझे? अनलिमिटेड। हाँ, तो ये जिंदगी में कभी और भूल जाइएगा, नहीं भूलने देंगे, नहीं भूलने देंगे। जब जब भूलने का प्रयास करिएगा दिमाग खटकेगा। अरे प्रिंस सर के बताया हुआ चीज है भाई, नहीं भूल पाएंगे। ठीक है ना? तो नहीं भूल पाइएगा प्यारे बच्चों, नहीं भूल पाइएगा, ये गारंटी है। समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे को समझ में आ गया ना? एकदम नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं और आगे अगला स्टेशन पर उत्तल लेंस आपका इंतजार कर रहा है। उत्तल लेंस, ठीक है बाबू, क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, अब आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस क्या कहता है? उत्तल लेंस कहता है कि हम अवतल से सीधे उल्टा हैं। अवतल से सीधे उल्टा, कौन? उत्तल। तो जरा देखिए ध्यान से, अवतल को हम क्या कहते थे भाई? अवतल को हम कहते थे प्यारे बच्चों कि बीच में पतला है, शीर्ष का भाग क्या है? तो मोटा है। लेकिन उत्तल जो है वो उल्टा है। उत्तल क्या है? शीर्ष का भाग पतला, शीर्ष का भाग पतला है। इधर भी देख लीजिए, ये वाला भी भाग पतला है, लेकिन बीचे वाला देखिएगा तो इतना चौड़ा है। यानी कि प्यारे बच्चों ये क्या है? चौड़ा है, यानी कि कह सकते हैं मोटा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब अगर हमको उत्तल लेंस का परिभाषा लिखना आ जाए तो अपना मन से लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? अब उत्तल लेंस का परिभाषा हम नहीं बताएंगे, अपना मन से आप लोग लिख करके कमेंट बॉक्स में 1 मिनट के अंदर कितने बच्चे भेज सकते हैं? उत्तल लेंस का परिभाषा 1 मिनट के अंदर कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं? बोलिए। हाँ, जल्दी से। ओहो क्या बात है, हम तो नहीं सोचे थे कितना जल्दी भी आप लिख दीजिएगा जी। हैं? चलिए बहुत बढ़िया, जरा देखिए ध्यान से, हम आपको बताते हैं, समझाते हैं एकदम। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ये सब परिभाषा रटना नहीं है, इस सब परिभाषा को ना हम रटाते नहीं है। कुछ लोग कहेंगे इसको रट लो रट लो रट लो। अरे रट लो, रटने से क्या होगा भाई? हम यहां पर बच्चों को समझाते हैं। क्या लिखेंगे? वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसमें, जिसमें सिर, ये बीच का भाग, बीच का भाग क्या है प्यारे बच्चों? चौड़ा, चौड़ा, एवं एवं शीर्ष का भाग, एवं शीर्ष का भाग पतला हो, पतला हो, तो उसे क्या कहते हैं? शीर्ष का भाग पतला हो तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान रखिएगा, तो उसे कहते हैं उत्तल लेंस। तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? उसे क्या कहते हैं बाबू? उत्तल लेंस कहते हैं। अब अगर इतना तक समझिए गए हैं तो थोड़ा सा दिमाग पर और जोर दीजिएगा, थोड़ा सा ना दिमाग का स्क्रूप जो है वो एक लहर जरा कस के टाइट करिएगा। एक के लहर टाइट करिएगा तो एक चीज याद हो जाएगा। क्या याद करना है सर जी जो एक लहर टाइट करवा रहे हैं? बस इतना सा याद करना है, अवतल को प्यारे बच्चों, अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। भाई जरा रुक जाइए, एक महानुभाव को लगता है बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है।
चलिए तो फिर से शुरुआत करते हैं। अवतल को प्यारे बच्चे अपसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। वही अगर हम आपसे बात कर ले उत्तल को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तल को अभिसारी कहते हैं। उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अब कहिएगा कि सर ये कैसे कहते हैं, इसका कोई कारण तो होगा, आखिर उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं? हम नहीं मानेंगे। आप रूस गए, हम नहीं मानेंगे सर, मानेंगे ही नहीं। जब तक नहीं बताइएगा काहे कहते हैं तब तक नहीं मानेंगे। तो आपसे हम बोलते हैं कि भाई देखिए कुछ देर और रुक जाइए, बस कुछ देर और, उसके बाद हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बात समझा देंगे कि अवतल को काहे कहते हैं और उत्तल को भी काहे कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप याद करिए, दर्पण में भी हम आपको बताए थे, दर्पण में भी बताए थे ना अपसारी और अभिसारी। वही सब चीज प्यारे बच्चों हमें लेंस में भी पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? वही सब चीज हमें क्या करना है, लेंस में भी पढ़ना है। समझ गए ना? तो चलिए अब जरा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और नजदीक से समझते हैं। अवतल को भी प्यारे बच्चे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। एक तो लेंस को दो भाग में बांट दिया गया, उत्तल और अवतल। समझ में आया कि नहीं आया? एक तो लेंस को दो भागों में बांट दिया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब जरा गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर अवतल को भी बांटा गया है और उत्तल को भी बांटा गया है। अब जरा कैसे, जरा समझिएगा ध्यान से। अभी हम आपको क्या बताएं, सबसे ऊपर में है प्यारे बच्चे गोलीय लेंस। सबसे ऊपर में क्या है प्यारे बच्चों? गोलीय लेंस। गोलीय लेंस का दो बेटा हुआ, ठीक है ना, एक हुआ उत्तल और इधर दूसरा बेटा इसका हुआ अवतल। ठीक है, गोलीय लेंस का दो बेटा। अभी दोनों के तीन तीन बेटा हुआ है, समझ गए ना? अभी दोनों के तीन तीन गो बाल बच्चा है, ठीक है, तीन तीन गो है तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे ना। इसका भी प्यारे बच्चे तीन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब तीनों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए जल्दी से। चलिए तो देखिए तीनों का नाम क्या है। सबसे पहले तो नाम जान लेते हैं कि भाई इस जो गोलीय लेंस है इसका सब 6 गो पोता हुआ, तो 6 पोता के नाम कुछ, यानी कि जो अवतल और उत्तल का सब अगला जो पीढ़ी है उसका नाम क्या है, जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला उभयोत्तल। नाम से आपको लगेगा कि बड़ा अटपटा नाम है, समझ गए ना, सब आधुनिक युग का सब है ना, तो इसलिए अटपटा नाम लगेगा। आपको नाम पे नहीं जाना है, इसके बारे में बताएंगे तो लगेगा कि बड़ा आसान है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखिएगा। तो पहला का नाम है प्यारे बच्चे उभयोबत्तल। उभयोबत्तल या उभयाबत्तल भी बोलते हैं, उभयाबत्तल। पहला का नाम क्या हुआ? उभयाबत्तल। दूसरा का नाम हुआ प्यारे बच्चे समतलोत्तल। ठीक है ना, उभयोत्तल कर दीजिए इसको, सबसे बढ़िया ना इधर से हम लिखते हैं उभयोत्तल। उभयोत्तल, उभयोत्तल। इसका नाम हो गया समतलोत्तल। समतलोत्तल। समझ में आया कि नहीं आया? क्या नाम हुआ बाबू? समतलोत्तल। और तीसरा का नाम होगा अवतलोत्तल। ध्यान रखिएगा, क्या नाम होगा? अवतलोत्तल। अवतलोत्तल। अब चलिए जरा ध्यान से देखिए, अब चलते हैं अवतल में। तो अवतल में भी वही होगा, उभयाबत्तल। ध्यान रखिएगा, उभयाबत्तल, समतलाबत्तल और उत्तलाबत्तल। ठीक है ना, उत्तलाबत्तल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 6 नाम हुआ। अब कहिएगा कि सर समझ में नहीं आया। हम जानते हैं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, समझ में आ जाएगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहां से इसको पहला नंबर मानते हैं, इसको दूसरा नंबर मानते हैं, इसको तीसरा नंबर। उसी प्रकार से इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा। यानी कि उत्तल का भी 3 और अवतल का भी 3। समझ गए ना? अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सबसे पहले हम लोग उत्तल में चलते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग चलते हैं उत्तल। सबसे पहले हम लोग चलते हैं उत्तल में। उत्तल में सबसे पहला हम आपको क्या बताए? उभयाबत्तल। उभयाबत्तल। ओ सॉरी, गलती हो गई भाई, उभयोत्तल। उभयोत्तल क्या बताए? उभयोत्तल।
जरा देखिए ध्यान से। अच्छा आप लोग बताइएगा, आपसे एक सवाल पूछते हैं बड़ा छोटा सा, उभय मतलब क्या होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं? उभय, जैसे हम आपको बोलते थे केमिस्ट्री में उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते थे ना, उभय मतलब क्या होता है? आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, उभय मतलब होता है दोनों। उभय मतलब क्या होता है? दोनों। आपको जानकारी होगा बाबू, ठीक है ना, उभय मतलब दोनों। तो यहां पर उभयोत्तल जो है, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे बाबू, तो यहां पर बनेगा उभय जोड़ उत्तल, मतलब उत्तल। इसका मतलब क्या हुआ? उभय जोड़ उत्तल से बन गया है उभयोत्तल। समझ में आया कि नहीं आया? उभय जोड़ उत्तल से बन गया है उभयोत्तल। अच्छा अब देखिए, उभय मतलब दोनों और उत्तल मतलब उत्तल, मतलब जिसका दोनों छोर उत्तल हो उसको कहते हैं उभयोत्तल। तो उत्तल हो दोनों छोर, तो ऐसे ऐसे अगर इस प्रकार का चित्र है तो इसको कहेंगे उभयोत्तल। समझ में आया कि नहीं आया बोलिए? सारे बच्चे को समझ में आ गया ना? अब चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा, पहला हो गया। दूसरा का क्या नाम था? समतलोत्तल। तो दूसरा आप देखते हैं, दूसरा देखते हैं समतलोत्तल। समतलोत्तल, तो समझिएगा जरा ध्यान से, समतलोत्तल समझिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ समतल जोड़ और उत्तल, यानी कि उत्तल। तो समतल जोड़ उत्तल से बन गया समतलोत्तल, समतल जोड़ उत्तल से बन गया समतल उत्तल। तो अब जरा ध्यान से देखिए, समतल, तो अगर ऐसे एक सीधा लाइन खींच देते हैं तो ये समतल हो जाता है। अगर हम एक सीधा लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये समतल हो जाएगा, और उत्तल के लिए हमको प्यारे बच्चे ऐसे खींचना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो चित्र हुआ उसको कहेंगे समतल उत्तल। देखिए आधा समतल आधा उत्तल, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें दोनों उत्तल था, इसमें दोनों उत्तल था, और इसमें समतल जोड़ उत्तल, यानी कि समतल और उत्तल। सारे बच्चे को समझ में आ गया? तीसरा, तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? अवतलोत्तल। तीसरा क्या है? अवतलोत्तल। तीसरा है अवतलोत्तल। अवतलोत्तल को अगर अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? अवतल जोड़ उत्तल। अवतल नाम है अवतलोत्तल, यानी कि अवतल जोड़ उत्तल। अब जरा देखिए ध्यान से, अवतल जोड़ उत्तल है ना, अवतल कैसे बनता है प्यारे बच्चों? ऐसे रहता है, मतलब कि जिसका किनारा धंसा हुआ रहे। अच्छा अब देखिएगा, ये तो हो गया क्या बाबू? अवतल। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी के साथ अगर हम एक चित्र अगर ऐसे खींच दें तो एक तो अवतल हो गया और एक हो गया उत्तल। एक का किनारा धंसा हुआ, एक का किनारा उठा हुआ। तो इस प्रकार का चिन्ह, ये जो रहेगा चित्र चंदा मामा के जैसा, तो चंदा मामा को अवतल उत्तल कहेंगे। चंदा मामा को अवतल उत्तल कहेंगे। सारे बच्चों को समझ में आया? बोलिए, समझ में आ गया ना? सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। किसी प्रकार का कोई दिक्कत सिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत सिक्कत हो तो बता दीजिए। इसके बाद और कोई दिक्कत है बाबू? नहीं ना? इसके बाद और कोई दिक्कत तो आप लोग को ना है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये तो हो गया उत्तल वाला। अब चलते हैं अवतल में प्यारे बच्चों, ठीक है ना? अब चलते हैं अवतल में। अब चलते हैं अवतल में। अवतल में जरा गौर से देखिएगा। पहला हम आपको क्या बताए थे? उभयावत्तल बताए होंगे। पहला क्या बताए थे? उभयावत्तल। पहला क्या बताए थे? उभयावत्तल। उभयावत्तल, ओके। दूसरा क्या बताए थे? दूसरा बताए थे समतलावत्तल, ठीक है ना? समतलावत्तल। और तीसरा बताए थे उत्तलावत्तल। उत्तलावत्तल। तो अब जरा देखिए ध्यान से, इसका अर्थ क्या हुआ? उभयावत्तल मतलब उभय जोड़, इसका मतलब हुआ उभय जोड़ अवतल। उभय जोड़ अवतल से बन गया उभयावत्तल। मतलब दोनों जो सिरा है वो कैसा है? उभय है, मतलब उभय मतलब दोनों, और अवतल मतलब अवतल है। तो अवतल ऐसे और ऐसे कर दीजिए, मिला दीजिए दोनों को प्यारे बच्चों, तो ये बन गया उभयावत्तल। क्या बन गया ये चीज? उभयावत्तल बन गया। ये है समतलावत्तल। एक तो समतल रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? अवतल रहेगा। ये तो समतल हो गया और दूसरा अवतल ऐसे होगा। अब इसको मिला दीजिए, ठीक है? समझ में आ गया?
एक समतल और एक अवतल, एक समतल और एक अवतल, क्लियर हो गया। और अब एक है उतला बत्तल, एक क्या है प्यारे बच्चों, उतला बत्तल। तो इसका चित्र ऐसे और इसके गोदी में बैठा दीजिए इसको ऐसे, और इसको प्यारे बच्चे इस तरीके से चिन्हित कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, ये जो साइन आप देख रहे हैं ये किसका है, उतला बत्तल का। ये किसका साइन है बाबू, जल्दी से बताओ आप लोग, उतला बत्तल का। तो बताइए यहां तक में अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोग को हो तो एक बार हमें बता सकते हैं, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए, अगर एक बार समझ में आ गया हो तो एक बार पूरा पूरा हाथ खड़ा करके बता दीजिए कि यस सर जी समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत सिक्कत ना है अब, है? जल्दी से बता दो भाई, समझ में आ गया। आज डीपीपी आप लोग को देंगे, काहे चिंता कर रहे हैं, आज आप लोग को हम डीपीपी देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं, ठीक है ना। आज आपको हम डीपीपी देते हैं बाबू, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। सारे बच्चों को समझ में आया, क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ गया, यस सर। पूरा पूरा हाथ खड़ा कर लिए, अरे कुछ बच्चों का हाथ पूरा नहीं उठ रहा है, ये क्या हुआ। पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलेगा, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे पीडीएफ मिलेगा, टारगेट बोर्ड के एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। चलिए, अभी अभी हम आपको एक चीज बताए थे, फिर से हम वहीं पर वापस लेकर चलते हैं कि अवतल को कहते हैं अपसारी और उत्तल को कहते हैं अभिसारी। तो ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा क्यों कहते हैं बता देते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और बताना पड़ेगा कि भाई प्रधान अक्ष क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सब भी तो बताना पड़ेगा ना। तो ये सब अगली क्लास में चर्चा करेंगे, फिलहाल इस क्लास में हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि उत्तल को अभिसारी क्यों कहते हैं और अवतल को अपसारी क्यों कहा जाता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक चित्र बना रहे हैं हम अभी तुरंत प्यारे बच्चों, हम एक चित्र बना रहे हैं, आप लोग बताइएगा हमें कि ये चित्र जो है वो किस चीज का चित्र है। समझ में आया कि नहीं आया। अभी हम जस्ट एक चित्र बना रहे हैं, आप लोग को बताना है कि ये कौन सा लेंस है। चलिए, चित्र आपके सामने है, आपको बताना है कि ये कौन सा लेंस है। जल्दी से अगर बताने में सक्षम है तो बता दीजिए। लेंस में हम ये वाला रंग भर लेते हैं, नहीं ये वाला रंग भर ले, चलिए ये वाला भर लेते हैं। चलिए ये मस्त दिख रहा है ना, ये मस्त दिख रहा है, चला जाए भाई। ये कौन सा लेंस है प्यारे बच्चों बताइए जल्दी से, एकदम रंगीन लेंस बना दिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। बताओ भाई, अभिसारी एकदम सही जवाब, उत्तल लेंस एकदम सही जवाब। चलिए जरा देखिए ध्यान से, कुछ चीजें तो आप पहले से जानते हैं, कुछ चीजें आप पहले से जानते हैं, जैसे अच्छा इसके बीच में प्यारे बच्चों, यहां और यहां के बीच में यहां पर कोई एक बिंदु होगा, बोलिए जल्दी से। जल्दी से बता दीजिए आप लोग, हेलो। चलिए बाबू समझते हैं जरा ध्यान से। क्या जी कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं ना। नो सर नो सर नो सर नो सर नो सर। अरे 3-4 क्लास में भी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई, चिंता काहे कर रहे हैं आप लोग।
3 से 4 क्लास होते होते आपका ये चैप्टर स्वाहा हो जाएगा। हाँ, ये हम आपसे क्या पूछ रहे थे, हाँ इसके बीच में प्यारे बच्चे एक बिंदु है, इसको क्या कहते हैं आप लोग जल्दी से बताइए, फटाफट से आप लोग ना हमें समझा दीजिए कि इसको क्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, मोटा मोटी हम बता देते हैं, बाकी पूरा डिफिनेशन के साथ अगली क्लास में चलेंगे। इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक रेखा हम खींचते हैं इधर, एक रेखा प्यारे बच्चे हम यहां से गुजारते हैं और खींचते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं, कोई बच्चे बता सकते हैं? इस रेखा को हम क्या नाम दें, जो रेखा अभी हम खींचे हैं? जल्दी जल्दी से बताइए। दर्पण में पढ़ाए हैं उस अनुमान से भी तो आप लोग कम से कम इतना तो बता सकते हैं। दर्पण में हम आपको पढ़ाए हैं, इस अनुसार से कम इतना तो आप लोग बता ही सकते हैं ना। जल्दी से बोलिए हाँ या ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल भाई। अच्छा, अंग्रेजी में तो बताना भूलिए गए हम, अंग्रेजी में तो हम बताए ही नहीं। ये क्या हुआ भाई, ये तो गड़बड़ बात हो गया। हम अंग्रेजी में आप लोग को बताने वाले थे, अंग्रेजी में हम बताए ही नहीं, अंग्रेजी तो हम भूल ही गए। कोई बात ना, अभी बता देते हैं। सही है। प्रधान अक्ष बोलते हैं। कितने बच्चे को लग रहा है कि ये वाला जो रेखा ये प्रधान अक्ष है? सभी बच्चे बता रहे हैं प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है जी। इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चे हम आपको बता रहे थे कि उत्तल को अभिसारी क्यों कहते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, चूंकि एक चीज आपको पहले समझना पड़ेगा, एक चीज अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो पहले समझिए ई लेंस कैसे बना है। ई लेंस कैसे बना प्यारे बच्चों? पहला बात तो कि ये हो गया वृत्त, दूसरा बात ये हो गया वृत्त, तो दो वृत्तों के मिलने से बना है ना। तो दो वृत्त का प्यारे बच्चों सेंटर यहां पर रहेगा, इसको मिलाते हैं तो यही बनता है प्रधान अक्ष। समझ में आया कि नहीं आया? इसको और इसको मिला देते हैं तो यही क्या बनता है? प्रधान अक्ष बनता है। तो जाहिर सी बात है कि जब दो वृत्त है तो इसमें फोकस दूरी भी 2 बनेगा। प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसमें 2 फोकस दूरी बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर हम इसको ऐसे मिटा दें, अगर हम इसको, ओहो ज्यादा काहे मिट जाते हो जी, अगर हम इसको इसे मिटा दें तो यही वाला चित्र ना भी हम बनाए हैं, जरा देखिए तो ध्यान से, यही वाला चित्र ना भी हम बनाए हैं ना। तो इसमें 2 फोकस दूरी होता है प्यारे बच्चों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब जरा देखिए ध्यान से, इस प्रधान अक्ष के समानांतर जितना भी रेखा आएगा, इस प्रधान अक्ष के समानांतर जितना भी रेखा आएगा, इस सब रेखा अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा पता है? अगर मान लिया जाए इसका फोकस यहां पर है तो ये जितना रेखा है ना, सब प्यारे बच्चों फोकस से ही होकर के गुजरेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस सब फोकस से एक के जगह पर आकर के जमा हो जाएगा, सब फोकस से ही होकर के गुजरेगा। और जब सब फोकस से ही होकर के गुजरेगा, इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज पता है? अभिसारी। मतलब कि सभी किरणें एकदम, यहां पर एक लाइन हम लिखते हैं कि सभी किरणें एक ही बिंदु पर, सभी किरणें एक ही बिंदु पर अभिसरित हो रही है। सभी किरणें एक ही बिंदु पर अभिसरित हो रही है। क्या हो रहा है? जितना भी किरण है प्रकाश का, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कर देते हैं सब में, सभी किरण जो है वो एक ही बिंदु पर आकर के अभिसरित हो रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चे हम लोग इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलिए, सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दीजिए। समझ में आ गया? तो अगर आपसे यह सवाल पूछ दे, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस
क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो हम लोग इसका जवाब बड़े आराम से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बाबू, जल्दी से बताओ। बड़े आराम से लिख सकते हैं ना कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है, या इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की सभी किरणों को यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस को, एकदम ध्यान से जैसे हम लिखेंगे ना ऐसे ही आप लोग परीक्षा में भी लिखिएगा। उत्तल लेंस को अभिसार, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम वीवीआई कर लेते हैं। ठीक है ना? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि यह ध्यान रखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को, क्योंकि यह मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जमा कर देती है। मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है। अभिसरित बोले तो प्यारे बच्चों जमा, ठीक है ना? जमा कर देती है। सारे बच्चों को समझ में आ गया? बोलिए जल्दी बाबू। और हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता था कि ऋणात्मक होता था? जल्दी से बताइए हाँ या ना। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता था कि ऋणात्मक होता था? आप लोग बताइए। तो आप कहेंगे कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, उत्तल, हम यहां पर लेंस लिखते हैं, उत्तल दर्पण का धनात्मक होता था। उत्तल लेंस का फोकस दूरी भी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव बोले तो प्यारे बच्चों धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। बताइए, इस चीज को और भूलिएगा जिंदगी में कभी? हमको तो नहीं लगता है कि भूल पाइएगा। और अगर परीक्षा में ये चीज सवाल आ जाए ना तो इतना लिखना के बाद ये वाला फोटो बना लीजिएगा। अगर परीक्षा में ये आ जाए तो इतना लिखना के बाद आप लोग प्यारे बच्चे ये वाला फोटो या जरूर बना लीजिएगा। फोटो बनाइएगा, नंबर ज्यादा मिलेगा। समझ गए ना? तो आप लोग इतना लिखने के बाद ये फोटो जरूर बनाइएगा। बना लीजिएगा ना? एकदम बना लेंगे सर। अरे वाह क्या बात है। सारे बच्चे बना लेंगे ना? हाँ 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 सर, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलिए, अब इतना तक समझिए गए हैं तो आप जरा आगे समझ लेते हैं। अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं? अब अगला टारगेट यही है। अवतल को अपसारी क्यों कहा जाता है? सेम टू सेम प्यारे बच्चे, अवतल में भी एक प्रकाशिक केंद्र होता है। अवतल में भी क्या होता है भाई? मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष होता है। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि ध्यान रखिएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणों को, अगर मान लीजिए यहां पर फोकस है, एक फोकस इसका यहां पर होगा, आपको हम बोल दिए कि 2 वृत्त का बना हुआ रहता है तो इसका एक फोकस इधर भी होगा। ठीक है ना? तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या करता है कि प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणों को ये फैला देता है। अवतल के सीधा उल्टा काम ही करता है। अवतल एक जगह पर समेट देता था ना, ये क्या करता है कि फैला देता है। अगर उत्तल होता तब तो प्यारे बच्चे ऐसे निकल जाता, लेकिन ये उत्तल नहीं है। ये क्या चीज है बाबू? अवतल है। तो अवतल है तो पता ही क्या करेगा? यहां से इसको फैला देगा और यहां से इधर इसको फैला देगा और फोकस पर पीछे डॉट डॉट से इसको मिलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या कर रहा है? फैलाने का काम कर रहा है। इसको हम F1 मान लेते हैं, इसको F2 मानते हैं। ये क्या कर रहा है बताइए? अवतल लेंस जो है वो फैलाने का कार्य कर रहा है। तो ये भी परीक्षा में पूछता है। परीक्षा में क्या पूछेगा? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बनेगा कि
अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो जवाब क्या लिखेंगे हम लोग? जवाब लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, अवतल लेंस को लिखेंगे एकदम वैसे लिख देंगे जैसे बताए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि यह मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को, आ रही प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करती है, ठीक है ना, फैलाने का काम करती है। इधर लिख देते हैं, फैलाने का काम करती है। बताइए यहां तक समझ में आ जाएगा आप लोगों को? इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। इसलिए आप लिख सकते हैं भी, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। आप लोग बताइए इसका जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? याद रखिएगा, अवतल लेंस का फोकस दूरी, ठीक है ना, फोकस दूरी यानी कि F जो होता है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों? धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? उत्तल का धनात्मक होता है, अवतल का ऋणात्मक होता है। तो लिखिएगा जो फोकस दूरी है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता। बताइए कहीं कोई दिक्कत, किंतु परंतु इफ दैट कुछ भी हो तो बता दीजिए भाई। कोई बच्चे बता सकते हैं तो बताइए, अगर हमें यहां तक कोई बच्चे बता सकते हैं तो बता दीजिए, बोलिए जल्दी से। अच्छा, अवतल को ध्यान रखिएगा एक चीज, चलिए पूछ दिए तो बता देते हैं। यहां जो अवतल लेंस है प्यारे बच्चों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कनकेव लेंस। याद रखिएगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कनकेव। क्या कहते हैं? कनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है ना। अवतल को कहते हैं कनकेव लेंस, और यहां पर उत्तल था ना, उत्तल को कहते हैं कन्वेक्स लेंस। अंग्रेजी में भी याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रहेगा, तो अंग्रेजी में भी आप लोग याद रखिएगा। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो ना है आप लोगों को? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। कहिएगा कि सर समझ रहे हैं, इसका मतलब कहा कि एक दिन सब पढ़ा दीजिएगा। आप लोग का भी शिकायत आ जाएगा है कि समझ में आ रहा है, इसका मतलब कहा कि एक दिन सब पढ़ा दीजिएगा। बोलिए, अरे खाना स्वादिष्ट लग रहा है तो इसका मतलब कहा कि जितना खाना बनाए सब हम ही खा जाएंगे, एक के बार में खा जाएंगे। गड़बड़ ना है, धीरे धीरे स्वाद लेकर के खाइए, मजा आएगा, ठीक है। तो अब यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। और अगर दिक्कत नहीं हो प्यारे बच्चे, तो पुनः हम आपको एक वादा याद दिलाना चाहेंगे, पुनः हम आप लोगों को वादा याद दिलाना चाहेंगे, ये वाला प्यारे बच्चों जरा ध्यान रखिएगा। जाते जाते फिर से हम आपको याद दिलाते हैं, अपना परिवार 14 लाख का होने वाला है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। और आज आप लोग ज्यादा से ज्यादा की संख्या में ना चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, ठीक है।
ज्यादा से ज्यादा की संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करिए भी और सब्सक्राइब करवाइए भी, ठीक है। तो आप लोग कम से कम अगर 2-2 सब्सक्राइब, यहां पर अभी 1800 बच्चे जुड़े हुए हैं। कितने बच्चे हैं? 1900 बच्चे हैं। 19 दूनी 38। आपके घर में कम से कम 2 मोबाइल तो जरूर होगा। अरे 2 मोबाइल नहीं तो 2 ईमेल आईडी तो जरूर होगा। तो अगर चाह जाए तो कल हो जाए, अगर चाह जाए तो कल हो जाए, ठीक है ना। 2 ईमेल आईडी 2 अकाउंट लॉगिन करेंगे, तुरंत एकदम हो जाएगा जी। पापा मम्मी दीदी भैया भाभी सबके मोबाइल लेकर के कर दीजिए एकदम, ठीक है ना। तुरंत एकदम चैनल सब्सक्राइब करिए, अपना परिवार 14 लाख का हो जाएगा। और नहीं तो अपने दोस्तों को बताइए, हम तो ज्यादा कहेंगे अपने दोस्तों को बताइए, जो बच्चे 10th में पढ़ते हैं उनको बताइए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, तो आज आप लोग को ना हम एक क्वेश्चन देते हैं, बना करके भेजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को हम एक क्वेश्चन देते हैं डीपीपी के रूप में, प्यारे बच्चों, ठीक है। हम आप लोगों को एक क्वेश्चन आज दे रहे हैं डीपीपी के रूप में। ये क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, आप लोग क्या करिएगा, बना करके हमें भेजिएगा। चलिए, होमवर्क आप लोग को दे रहे हैं, होमवर्क जिसको कि हम डीपीपी कहते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं, ठीक है। होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क, पहला होमवर्क आपसे ये है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कुछ हम होमवर्क में ज्यादातर ना हम कोशिश करेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही दें होमवर्क में, समझ गए। तो ध्यान से देखिए, होमवर्क डीपीपी, क्या क्वेश्चन क्या सोच लेने दीजिए जरा। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणामों को लिखें। यह है प्यारे बच्चों आप लोगों का आज का होमवर्क। ये है आज आप लोगों का होमवर्क, जिसको बना करके आप हमें भेजिएगा और प्लस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना। और सभी बच्चे कम से कम 2-2 सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सभी बच्चे कम से कम कितना? 2-2 सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपना परिवार पूरा हो जाएगा। आप सिर्फ झूठ मत बोलिएगा, ठीक है ना, झूठ मत बोलिएगा, पूरा पूरा करिएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पुनः हम आपसे मिलेंगे एकदम इसी अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।